सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट में इस मांग को लेकर कम से कम 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। ये याचिकाएं बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह ने दायर की थी। सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य धर्म से अलग रहेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी धर्मों का सम्मान हो और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए। संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जो जोड़े गए उनको हटाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम आदेश जारी किया। हालांकि पूरे मामले में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, क्या वजह रही जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरा मामला संसद के पास है और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है, और आप लोगों को ये बोला? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 76 में बदला गया था और 5 दशक हो चुके हैं, बहुत लंबा मामला हो चुका है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो प्रीएम्बल को अमेंड कर सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमारा ये कहना है कि इमरजेंसी लगा के आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, इमरजेंसी लगा के केवल नॉर्मल काम कर सकते हैं। हमें जो सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो फ्यूचर में एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर सोशलिस्ट जुड़ सकता है, सेकुलर जुड़ सकता है, तो फिर कम्युनिज्म भी जुड़ सकता है, कैपिटलिज्म भी जुड़ सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग देखने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, मसीही लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही ऐसा सुनाया है। जी, हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उनको प्रचार करने का और धर्म को मानने का अधिकार भारत का संविधान हमें देता है। जी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि धर्मनिरपेक्ष जो संविधान में जो शब्द है उसको हटा दिया जाए। जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द है और समाजवादी ये जो शब्द है संविधान से नहीं हटेंगे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अगर संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाएगा तो हमारा भारत देश को हम धर्मनिरपेक्ष भारत देश प्रकार से हम नहीं बुला सकते हैं और ना ही वो रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई थी कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने कहा है कि ये जो शब्द हैं वो संविधान से नहीं हटेंगे। भारत देश एक सेकुलर देश है। जी हाँ, इनमें कई धर्म के लोग रहते हैं और उनको ये आज़ादी भारत का संविधान हमें और उनको ये आज़ादी भारत का संविधान देता है। संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में इस शब्द को जोड़ा था। उससे पहले ये शब्द संविधान में नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में ये शब्द सेकुलर शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का मतलब है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और नागरिकों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। धर्मनिरपेक्षता के तहत राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता और न ही किसी धर्म के पालन और आचरण को दंडित करता है। धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में समर्थन नहीं दिया जाता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मूल अधिकारों में अनुच्छेद आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 शामिल है, जहां पर यह बताया गया है कि कोई भी नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये भारत का संविधान आज़ादी देता है।
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को शामिल करने को बरकरार रखा है। मतलब ये शब्द नहीं हटाए जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने व्याख्या करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ एक ऐसा गणराज्य जो सभी धर्मों के लिए समान सम्मान रखता है। मैं आपको बता दूं कि संविधान से नहीं हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता को, जिसने ये याचिका दाखिल की थी, मंजूर करने के साथ कहा कि इसे लगभग इतने साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।